नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। सोम प्रदोष व्रत इस बार कब है और सोम प्रदोष व्रत का क्या महत्व है, जो लोग सोम प्रदोष व्रत करते हैं उनको क्या क्या लाभ होता है। देखिए, सोम प्रदोष व्रत मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को है। ये नवंबर महीने का दूसरा व्रत होगा और इस बार ये व्रत सोमवार के दिन है। इस वजह से इसको सोम प्रदोष व्रत कहा जा रहा है। जब प्रदोष व्रत सोमवार के दिन पड़ता है तो उसे बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन जो लोग व्रत करते हैं और भगवान शिव का पूजन करते हैं उन पर भोलेनाथ की विशेष कृपा होती है। तो सोम प्रदोष व्रत का महत्व भी जानेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि कब पड़ रहा है सोम प्रदोष का व्रत, 17 नवंबर को कि 18 नवंबर को। पंचांग के अनुसार सोम प्रदोष व्रत मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को होगा। तो इस बार त्रयोदशी तिथि 17 नवंबर को सुबह 4:47 से शुरू होगी और 18 नवंबर को सुबह 7:12 तक रहेगी। तो इस बार सोम प्रदोष का व्रत 17 नवंबर 2025 को मनाया जाएगा। इस दिन सोमवार का दिन है और इस दिन भगवान भोलेनाथ का विशेष पूजन किया जाएगा। इस बार सोम प्रदोष व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। ज्योतिष के नज़रिए से देखा जाए तो इसमें कुछ विशेष शुभ योग बन रहे हैं, जैसे प्रीति योग, आयुष्मान योग। ये दोनों योग बड़े महत्वपूर्ण माने जाते हैं और ऐसा माना जा रहा है कि इस बार प्रीति योग सुबह सुबह 7:23 तक रहेगा और इसके बाद आयुष्मान योग बनेगा। इस योग में भगवान भोलेनाथ का पूजन करने से, आयुष्मान योग में भगवान शिव के मंत्रों का जाप करने से दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है और परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती है। तो इस बार सोम प्रदोष व्रत आप अवश्य करें। भगवान शिव का पूजन इस दिन करें, व्रत रखें तो भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होगी। सोम प्रदोष व्रत आप अगर रख रहे हैं तो किस समय भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। जैसे शुभ मुहूर्त में जो लोग पूजन करते हैं उनको विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रदोष काल में पूजा का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो प्रदोष काल का समय कब से शुरू होता है? ये वो संध्या का समय होता है जब सूर्य अस्त होने लगते हैं और रात्रि शुरू हो रही होती है। उसका जो संधि का काल है उसे प्रदोष काल कहा जाता है। तो प्रदोष काल की शुरुआत हो जाएगी। शिव पूजन का शुभ मुहूर्त शुरू होगा शाम को 5:27 से। आजकल सर्दी की वजह से जल्दी अंधेरा होता है, थोड़ा ठंड पड़ रही है, तो शाम 5:27 से आप पूजा शुरू कर सकते हैं और फिर जितना आपको समय लगे, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, उस हिसाब से आप पूजन करिए। तो प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ का पूजन करने से भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। विधि विधान से आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं, आप शिव सोम प्रदोष की कथा सुन सकते हैं और शिव जी के किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो ये तो संध्या काल में अभिषेक की बात हो गई, व्रत कथा की बात हो गई। अब सोम प्रदोष व्रत जो लोग पहली बार रख रहे हैं वो अपनी दिनचर्या कैसे रखें। तो दिनचर्या आपकी ब्रह्म मुहूर्त से शुरू हो जाती है। जैसे 17 नवंबर को सोम प्रदोष व्रत है तो 17 नवंबर को सुबह सुबह जल्दी उठ जाएं, सुबह 4 बजे उठ जाएं, स्नान ध्यान करें। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद फिर आप अपने घर के मंदिर में पूजन करें, व्रत का संकल्प ले लें, फिर पूजन करें, भगवान शिव का पूजन करें। अगर आपके घर में शिवलिंग हैं तो शिवलिंग का जल से, दूध से, दही से और शहद से अभिषेक करिए। अपने घर में भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाएं, भगवान शिव की आरती करें,
और जो भी आपके मन में मनोकामना है भगवान शिव के चरणों में निवेदन करें। यदि मान लीजिए कि आपने अपने घर में शिवलिंग नहीं रखे हैं, तो आपके घर के पास जहाँ भगवान भोलेनाथ का मंदिर हो, शिवालय हो, वहाँ जा कर के भी इसी तरीके से आप पूजन कर सकते हैं। और व्रत का संकल्प रखिए, दिन भर अपना मन भगवान शिव के चरणों में लगा कर रखें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस तरीके से भगवान शिव के मंत्रों का मन ही मन जाप करते रहें और अपना काम भी करते रहें, तो भगवान भोलेनाथ की कृपा आपको प्राप्त होगी। जो लोग सोम प्रदोष व्रत करते हैं उन्हें क्या क्या लाभ होता है? आजकल तो प्रॉफिट का ज़माना, प्रॉफिट गेन का ज़माना है, प्रॉफिट का ज़माना, गेन, जहाँ फ़ायदा होता है लोग वहीं जाते हैं, जो जिस काम में फ़ायदा होता है वही काम करते हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है। तो सोम प्रदोष व्रत रखेंगे आप तो आपको क्या क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदे की बात पहले बतानी चाहिए, लेकिन हम बता रहे हैं आपको, नोट कर लीजिए। जो लोग व्रत करते हैं वो बहुत सारे लोग जानते हैं, जो नहीं जानते हैं, पहली बार व्रत कर रहे हैं, वो ज़रूर जान लें सोम प्रदोष व्रत करने से आपको क्या क्या लाभ होगा, इसका क्यों इतना महत्व है। देखिए, जो लोग प्रदोष का व्रत करते हैं उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ती चली जाती है। रोग, दोष, कष्ट से मुक्ति मिलती है। इसलिए प्रदोष का व्रत आपको अवश्य करना चाहिए। शिव कृपा से हर तरह के दुख दूर होते हैं। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए सोम प्रदोष का व्रत आपको अवश्य करना चाहिए। जिन लोगों को ग्रह से संबंधित कोई बाधा, ग्रह दोष है, मान लीजिए शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, मंगल मारक है, मंगल अष्टम का स्वामी है, या कोई भी आपकी कुंडली में ग्रह दोष बना हुआ है, ग्रहण दोष है, तो आप उन ग्रह दोषों की शांति के लिए भी भगवान शिव का पूजन करें, प्रदोष का व्रत रखें। भगवान शिव की कृपा से समस्त ग्रहों से संबंधित जो बाधाएं होती हैं वो भी दूर होती हैं। इसके साथ ही जिनके पास संतान नहीं है, संतान प्राप्ति के लिए भी भगवान भोलेनाथ का पूजन आप सोम प्रदोष के दिन करिए, प्रदोष का व्रत रखिए। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपको उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। इस व्रत को जिन जिन लोगों ने किया है उन्होंने जीवन में बहुत लाभ प्राप्त किया है, तो आप भी बहुत सारे लाभ प्राप्त करेंगे। तो अब वक्त हो चला है विदा लेने का। आप देखते रहिए एस्ट्रो तक, और आपके मन में कोई और विषय के बारे में जानकारी चाहिए, किसी और व्रत के बारे में जानकारी चाहिए, पर्व के बारे में जानकारी चाहिए, ज्योतिष के किसी विषय के बारे में जानकारी चाहिए, किसी ग्रह के बारे में बहुत गूढ़ जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम आपके सवालों के आधार पर आगे आने वाले कार्यक्रम बनाएंगे और उस विषय पर चर्चा करेंगे एस्ट्रो तक पर। तो मुझे दीजिए अनुमति, देखते रहिए एस्ट्रो तक। बोलिए भगवान शिव की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।